गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं आपको 3 अलग अलग वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या क्या सिचुएशंस होंगी उनके बारे में अपन बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के 2 डिफरेंट मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड। आप इंटरेस्ट को प्रोडक्ट मेथड के थ्रू भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड मेथड विल बी ऑल्टरनेटिव मेथड, और दूसरा मेथड आपका हो गया ऑल्टरनेटिव मेथड। आप चाहो तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अपने पास में है, राइट। लेकिन कब कौन सा अप्लीकेबल होगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देना है। फर्स्ट आते हैं अपन पहले फॉर्मूला, यानी हाउ टू कैलकुलेट। तो तरीका क्या होगा प्रोडक्ट मेथड में, देखिए ये फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, ड्राइंग यूज़ कर सकते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे आता है, टाइम पीरियड को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। जो टाइम ड्यूरेशन आपको गिवन है, जो पीरियड आपको गिवन है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट निकलेगा, दैट विल बी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हो गया आपका, राइट। ऑल्टरनेटिव मेथड, क्या अपन अल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं क्या, तो आंसर है 2। यदि कंडीशन पूरी हो गई तो अल्टरनेटिव मेथड यूज होगा। नंबर 1 अमाउंट शुड बी सेम, और नंबर 2 रेगुलर इंटरवल। माने एक तो अमाउंट सेम होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल होनी चाहिए, ठीक है। यदि ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो अल्टरनेटिव मेथड यूज होगा। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए टोटल प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे फॉर्मूले में आ गया टोटल ड्राइंग, रेस्ट आर सेम, रेट अपॉन 100 1/12, और एक एडिशनल चीज ऐड होगी, दैट विल बी एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम का क्या मतलब होता है, एवरेज टाइम का मतलब होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज टाइम को कैलकुलेट करने का तरीका होगा। अपन एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उससे समझते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, और उससे समझते हैं कि अपन को कैसे करना है। ये देखिए क्वेश्चन है कि ड्राइंग अपन कर रहे हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ, 1000 रुपये की आपकी ड्राइंग है, राइट। रेट कितने की बता रहे हैं, 12% पर एनम, और अकाउंटिंग ईयर क्या है, अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च। पहला सिचुएशन है वन सेम अमाउंट विड्रू फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख। तो देखिए ये फर्स्ट डे हो गया ईच मंथ, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन। हर महीने की पहली तारीख आपने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अमाउंट ऑलवेज सेम है, ये देखिए 1000 रुपीज़ एवरी टाइम है, तो ये आपका अमाउंट आ गया। ये कितना हो गया आपका 12000 टोटल ड्राइंग होगी। अब इसके बाद में देखिए ये अमाउंट कितने पीरियड यूज हुआ, तो आपने विड्रॉ कब करा 1 अप्रैल को, और अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च। इसका मीनिंग हुआ ये पैसा आपने पूरे 12 महीने यूज़ करा, तो कंपनी इसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बिजनेस आपके ऊपर इसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 12 मंथ्स आ गया। नेक्स्ट ड्राइंग करिए आपने 1 मई को, तो काउंटिंग करो 1 मई से 31 मार्च, इट्स बिकेम व्हाट, इट्स बिकेम 11 मंथ एंड सो ऑन। ये 11 आ गया, देन 10, 9, 8, ये ड्यूरेशन रह गया आपका। यदि आपने 1 जैन को विड्रॉ करा तो जैन, फेब, मार्च, ये पैसा 3 महीने काम में है, तो इसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये 1 फेब को लिया तो फेब और मार्च, ये पैसा 2 महीने काम में है, तो इंटरेस्ट 2 महीने का चार्ज होगा। ये 1 मार्च को लिया, 31 मार्च को ईयर खत्म है, तो ये पैसा आपका 1 महीने काम में है। अब आप इंडिविजुअल 1-1, 2-2 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो बेटर तरीका होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। आप प्रोडक्ट के थ्रू करो। कैसे करेंगे, आप इस अमाउंट को इस ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 बिकेम 12000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 11 बिकेम 11000 एंड सो ऑन। ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आ गया 780। अमाउंट कितना हुआ 780, टोटल अमाउंट आ गया। क्या अपन ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं क्या, तो देखिए क्या 2 शर्तें पूरी हो गई क्या। पहली, यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीने का गैप है, 1 मई से 1 जून 1 महीने का गैप है, एंड सो ऑन। यहाँ पे पूरा 1 महीने का रेगुलर आपने गैप मेंटेन रखा है। अमाउंट ऑलवेज 1000 रुपीज़, माने अमाउंट भी आपका सेम है, तो ऑफकोर्स ऑल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है। अब एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, एक तो तरीका ये हुआ एवरेज टाइम का, ये देखिए टोटल कितना हुआ 78, और ये आइटम हुए नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 लाइक दिस 12, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6.5, 6.5 महीने हो गए। एक तरीका ये भी है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1
डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया 6.5। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 12,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 और इंटू 13/2 तो ये अमाउंट कितना जाएगा 780। ये इसका इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। देखिए दोनों मेथड से आपका इंटरेस्ट का अमाउंट सेम आएगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक तो रेगुलर इंटरवल हो और एक अमाउंट सेम हो। यदि ऐसा नहीं है तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट फिर प्रोडक्ट से ही करेंगे, ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं होगा। इसी सिचुएशन में इस बार आपने फर्स्ट डे लिया है, इस बार अपन लास्ट डे लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है हर महीने की आखिरी तारीख, देखिए ये लिखा हुआ है हर महीने की आखिरी तारीख, ये 1000 रुपीज़। तो देखिए इस बार आपने क्या करा, हर महीने की आखिरी तारीख यूज़ करिए, लास्ट डेट। तो लास्ट डेट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है, देखिए आपके सामने, ये देखिए 30 अप्रैल, 31 मई एंड सो ऑन, कंटिन्यू प्रोसेस आपका चल रहा है। अब इसमें देखिए कैसे समझते हैं अपन, ये देखिए हर महीने की आखिरी तारीख आपको नोट डाउन कर दी है, ठीक है। ये देखिए 1000 रुपीज़ आपने एवरी टाइम ड्राइंग करी है, तो कंटिन्यू ये आपके लास्ट में 12,000 आ गया। अब ये पैसा कितने महीने काम में आया, तो इस बार आपने 30 अप्रैल, डेट क्या नोट करी आपने 30 अप्रैल, और एंड कब होगा 31 मार्च। ड्यूरेशन काउंट करो, इसका ड्यूरेशन आपका हो गया 11 मंथ्स का इस बार, क्योंकि 30 अप्रैल में अप्रैल का मंथ काउंट ही नहीं करना है, आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये 11 मंथ्स आ गया। सेम एज 31 में से 10, 9, 8, 7 एंड सो ऑन, तो ये आपका टोटल आ गया 66, राइट। अब आप क्या करो, अमाउंट को टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने क्या आ गया प्रोडक्ट, 1000 मल्टीप्लाई बाई 11 बिकेम 11,000 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चल रहा है। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, देखिए टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया 660। क्या हम ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखिए पहली कंडीशन अमाउंट सेम है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे 1 महीने का गैप है, तो देखिए हर बार 1 महीने का गैप आपने मेंटेन कर रखा कंटिन्यू टिल एंड, ये आपका एवरेज टाइम हो गया। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो गया आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, मतलब 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 5.5। तो अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, तो कैसे कैलकुलेशन होगी, 12,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12 इंटू एवरेज टाइम आपका कितना हुआ 11/2, तो इससे भी आंसर कितना है 660। तो देखिए दोनों से आपका आंसर 660 है। आप दोनों सिचुएशन में से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करने के लिए अमाउंट सेम, रेगुलर इंटरवल, तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तीसरा मेथड आते हैं इसके अंदर, सपोज करो इस बार आप मिडिल ऑफ ईच मंथ आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, ये सिचुएशन है अपनी, क्वेश्चन सेम है बट इस बार अपन ने डेट थोड़ा सा चेंज कर दिया, दैट विल बी मिडिल ऑफ ईच ईयर। देखिए हर महीने की 15 तारीख, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई एंड सो ऑन टिल मार्च। तो आपने देखिए हर महीने की 15 तारीख नोट करी है। फेब में 15 तारीख लिखें या 14 तारीख लिखें, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, अपन ने यहाँ पे 14 यूज़ करा, एक ही बात है। 1000 रुपीज़ एवरी टाइम आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका टोटल ड्रॉइंग हो गया 12,000। अब देखिए 15 अप्रैल को आप पैसा लेके गए, मानी इस साल के पहले 15 दिन तो आपने पैसा यूज़ ही नहीं करा, अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है कब 31 मार्च को, इसका मतलब ये अमाउंट आपका 11.5 मंथ्स यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये मैंने यहाँ पे नोट करा 11.5। कंटिन्यू 15 मई से आप 31 मार्च गिनोगे तो ये 10.5 आ गया। 15 जून से 1000 का ड्यूरेशन गिनना है 31 मार्च तक, तो 9.5, ये आपके सामने ड्यूरेशन आ गया। अब क्या करना है, अमाउंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे आपके प्रोडक्ट आ गए, ये टोटल प्रोडक्ट हो गया और ये टोटल टाइम पीरियड हो गया। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट मानी प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अमाउंट आ गया 720। क्या अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है, तो देखिए दो शर्तें पूरी हो गई, क्या पहला अमाउंट सेम, पहली तो शर्त कंप्लीट है सर। सेकंड देखिए यहाँ पे आपने 15 अप्रैल से 15 मई 1 महीने का गैप लिया, इसके बाद में नेक्स्ट ड्राइंग करी तो 15 मई से 15 जून, और कंटिन्यू आपका 1 महीने का गैप टिल एंड ऑफ द ईयर आपका मेंटेन है, तो इसका मीनिंग हो गया। तो इसमें देखिए एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, 72 को आप क्या करो, 72 को 12 से डिवाइड कर दो, तो 6 मंथ्स का एवरेज टाइम पीरियड आ गया। अपन फॉर्मूले में अप्लाई करें तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 11.5 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2, तो 6 मंथ्स आ गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू 6/1, तो अमाउंट देखिए दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा, ये इसका मीनिंग हो गया, राइट।
एक ब्रीफिंग है, इसको याद रखने का तरीका क्या होगा। आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है, तो एवरेज टाइम कैसे याद रखें। देखिए 12 ये प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 12 मंथ्स है तो 12 + 1/2 तो कितना आ गया 6.5। ये तो हुआ बिगनिंग। एंड मतलब 1 महीने का गैप। तो आप क्या करो, यहाँ से एक महीना कम कर दो। तो 12 और 1 में से 1 माइनस करना, तो देखो कितना हो गया, 12 में से 1 गया 11 और 1 में से 1 गया 0 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 5.5। वैसे भी 1 अप्रैल और 30 अप्रैल में 1 महीने का गैप हुआ, तो देखिए पूरा 1 महीने का गैप आ गया। 6.5 से सीधा 5.5 आ गया। मिडिल लेना है तो क्या तरीका होगा, आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। 6.5 + 5.5 डिवाइडेड बाई 2, ये 6 का एवरेज हो गया। तो इस तरीके से पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आपको क्वार्टरली बताना है, 6 मंथ्स का बताना, 9 मंथ्स का बताना है और कुछ बेसिक रूल्स बताने हैं जो कुछ क्वेश्चनों में अप्लीकेबल होते हैं। क्वेश्चन MCQ CBSE में ऐसा पूछा जाता है कि एवरेज टाइम क्या होगा। सपोज करो क्वेश्चन आता है कि आप बिगनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहे हो, तो एवरेज टाइम क्या होगा। MCQ क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे 6.5, 5.5 सो ऑन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू टॉपिक को करूँगा।